के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ज्ञान, जानकारी पूरी तरह से आपको सरल अंदाज में बताई जाती है। इतना सरल कर दिया जाता है कि आपको लक्षण पता चलने लगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही अपने लिए स्वयं वैद्य जरूर आप उसका रोल निभा सकते हैं, क्योंकि अपने शरीर का ख्याल रखना अपना ही दायित्व बन जाता है। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे असाध्य रोग पर बात करने जा रहे हैं जिस रोग का नाम लेते हुए भी व्यक्ति के अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं टीबी। टीबी जो होता है एक ऐसा रोग होता है जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाए उसके पास आने से भी दूसरा व्यक्ति कतराने लगता है। कभी कभी तो परिवार वाले स्वयं वो भी इस तरीके का भेदभाव करने लगते हैं। हालांकि हमें केवल इतना जरूर पता है कि टीबी वाले व्यक्ति को खांसी बहुत उठती है। क्या है टीबी का रोग, किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, खांसी का बिगड़ा हुआ रोग टीबी है। अच्छा, खांसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है टीबी। टीबी है। जब किसी को खांसी उसके खान पान पे ज़्यादा हो जाए तो सांस की नाली में फेफड़ों में बलगम सूख जाता अच्छा। है। जब बलगम सूख जाता है, फेफड़ा ऑक्सीजन लेने में असमर्थ होता है तो उसका सांस उखड़ जाता है। और टीबी का मरीज ऐसे चलाने लगता है जैसे ताजी ब्याई भैंस का कटड़ा चलाता है। और इसका इलाज जितनी मर्जी ये एडवर्टाइजमेंट करें कि टीबी का इलाज हमारे पास है, मेडिकल में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में भी नहीं है। परंतु मेरे पास टीबी का इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। मूली टीबी के लिए एक किस्म का अमृत है। ये ठीक है कि इसकी तकसीर ठंडी है, हम मूली नहीं खाने को देते। इसकी मूली का रस निकाल के पहले उसको गर्म करके उसका घन तत्व बनाते हैं। अच्छा। जैसे आपके पास 50 ग्राम रस है मूली का, तो उसका घन तत्व आपके पास 3 किलो बनेगा। और इसमें से घन तत्व देने की मात्रा है 1.5 से 2 ग्राम, वो आदमी का शरीर देख के कि किसको कितनी देनी। और ये दी जाती है अदरक या सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी और पीपल, काली मिर्च, ये पीस के पानी में उबाले जाते हैं। उस पानी के साथ इसको दिया जाता है। तो जैसे अभी आपने खुराक दी इसको, तो 6 घंटे के लिए इसका सांस नहीं उखड़ेगा। और 4 घंटे बाद हमने दूसरी खुराक दे दी, फिर 4 घंटे बाद तीसरी खुराक दे दी। 3 खुराकें हमें एक दिन में देनी पड़ती हैं। अब जिस दिन से घन तत्व मूली का देना शुरू कर दे, उसी दिन से उसकी टीबी ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर रही है। अब उसका जो बलगम इससे पिघलेगा वो टट्टी और पेशाब के द्वारा बाहर आएगा। मुंह से खांस के निकालने की जरूरत नहीं है। ये घन तत्व की विशेषता है। और 1 महीने से ज़्यादा दवाई खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 महीने में चाहे आपकी 50 साल पुराना टीबी का रोग है, समाप्त हो जाता है। और ये गारंटी से है। मैं जिस भी रोग का उपचार करता हूँ गारंटी से करता हूँ, परंतु यदि रोगी परहेज न करे तो उसको कोई गारंटी नहीं। अच्छा। इसमें ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, गेहूँ, ये बिल्कुल बंद होती है। दूध गाय का या बकरी का या सोयाबीन का, भैंस का दूध
या डेयरी का दूध नहीं चलता। जी। खाने में चना काला धो के पिसा के आटा बना लें। जितनी भूखा उतना ही आटा लेना है, उतना उसमें प्याज सफेद रंग का मिले सोने पे सुहागा, ने तो लाल रंग का प्याज, भूरे रंग का नहीं। उसकी रोटी बनानी है, वो भी गाय के दूध से या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से खानी है। इसमें नमक भी बंद कर दिया जाता है। तो टीबी 1 महीने में जड़ से समाप्त होती है। महीने के बाद दवाई की जरूरत ही नहीं। जी। तो टीबी का जो उपचार है वो भी आपको बताया है, लेकिन शुरुआती दौर में आप इसको प्रयोग करेंगे तो शुरुआत में ही आपका टीबी जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि गुरुजी ने कहा, टीबी की शुरुआत खांसी से होती है और खांसी का ही बिगड़ा हुआ रूप टीबी कहलाता है। क्योंकि खांसी जब शुरू होती है तो बहुत सामान्य तरीके से होती है और ऐसे में उस सामान्य उठने वाली खांसी को ठीक करने के लिए अधिकांश लोग हैं वो अक्सर बाजार से कोई ना कोई टॉनिक, कोई ना कोई दवाई ऐसी ले आते हैं जो कि सस्ती भी होती है और खांसी उससे उनकी तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन इस प्रलोभन में आप बिल्कुल भी ना रहें कि खांसी आपकी ठीक हो गई है। वो कुछ समय के लिए बेशक बंद हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर फिर वो पनपती रहती है। और खांसी शुरू होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये आपका शरीर है, कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें केमिकल के आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ऐसे में केमिकल चूंकि शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर एक प्राकृतिक चीज है, प्रकृति ने इसको बनाया है। तो इसीलिए यदि शरीर में कोई भी नुक्स उत्पन्न हो जाता है, कोई भी परेशानी उत्पन्न होती है, प्राकृतिक तरीके से ही उसको ठीक भी किया जा सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों का, वनस्पति, छाल, फूल, फल, पेड़, इनसे जो हमें गुण मिलते हैं, ये जो औषधियां मिलती हैं, इसी से आप अपने खांसी का, अपने टीबी का उपचार करेंगे तो ये रोग आपका जड़ से खत्म होगा और आपके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन केमिकल युक्त यानी आप एलोपैथ से थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर करें। प्रयास ये करें, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्राकृतिक तरीकों से ही आप उपचार करने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई नुस्खा जानना चाहते हैं किसी अन्य रोग के बारे में, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्योंकि ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं। आपके घर पर ये पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर कोई भी ऐसी आपको शारीरिक समस्या है, तो आप उसके लिए इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉल करना है या आप अपने मोबाइल से हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान लिखना है और पूरा सवाल, जो भी आपकी परेशानी है वो लिखकर भेजें। आपका सवाल इस कार्यक्रम में जरूर लिया जाएगा यदि इसी फॉर्मेट में आप भेजेंगे तो।